सशक्तिकरण का मतलब आपके पॉकेट्स भरना ही नहीं, आपके परिवार को संतुष्ट करना भी है। ये जो बादल हैं अक्सर आसमां पर मंडराते हैं। यूं लगता है इन्हें कि घेर लेंगे मेरी उड़ानें, लेकिन इनको क्या पता कि मेरा विश्वास, मेरा आत्मविश्वास, मेरा परिवार मेरी शक्ति है। यही मेरी प्रसिद्धि है, यही मेरी सिद्धि है। ये है डॉक्टर संध्या एस चौकसे, सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल ग्रुप एसकेसी एलन सिटी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डॉक्टर संध्या चौकसे की एक और बड़ी पहचान है, आंखों में बेशुमार सपने हैं। हर सपने में एक आसमान है। एक आसमान एसकेसी एलन सिटी ग्रुप भी है, जिसके विशाल आंचल में सफलता के सितारे टिमटिमाते हैं, विश्वास के सूरज दमकते हैं, आत्मविश्वास के चांद चमकते हैं। इस ग्रुप की शुरुआत आज से 25 साल पहले यानी 1999 में हुई थी। जीवन में सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम, उत्साह और दृढ़ विश्वास। एसकेसी एलन सिटी के चारों स्तंभ भी इन्हीं पर मजबूती से टिके हैं। चौकसे फैमिली ने कभी व्यवधानों के आगे घुटने नहीं टेके, आलोचनाओं से कदम पीछे नहीं हटाए। जो ठान लिया उसे ही शाश्वत सत्य माना और बगैर किसी चिंता और फल के कर्म करती चली आ रही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूत्वा ते संगो अस्तु कर्मणि। जिस कर्म को एसकेसी एलन सिटी ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय सुरेश कुमार चौकसे ने शिद्दत से निभाया, उसी का परिणाम है कि आज एसकेसी एलन सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल ग्रुप है। बड़े होने के नाते और अब अचानक से कुछ समस्याएं ऐसी आई कि परिवार में पापा का साथ हम लोगों को नहीं रहा, पर उनके मार्गदर्शन और जो चीज़ें उन्होंने सिखाई, उनका एक ड्रीम था कि, और जो भी हमारी माताजी हैं, हमारी सासू माँ और मेरे जो पेरेंट्स भी हैं, उन्होंने हमेशा एक चीज़ हमको गाइडलाइन में दी है कि आपका जो काम है या जो आपके परिवार का नाम है वो शिक्षा से है। तो हमारा प्रयास ये है कि शिक्षा, समाज और महिला सशक्तिकरण को, तीनों को जोड़कर मैं उचित कार्य करती रहूँ। 2007 वर्ष तक मैंने निजी प्रैक्टिस करी कोलार के एक हॉस्पिटल में, और साथ में अपने आप को एक चिकित्सक के रूप में स्थापित किया। साइड वाइज पढ़ाई करते करते एक बड़ा ड्रीम था लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने का, तो यूपीएससी क्लियर करा फर्स्ट अटैम्प्ट में पिता कोचिंग के, पर इंटरव्यू तक रह गई। दोबारा से वो अटैम्प्ट नहीं दे पाई क्योंकि प्रैक्टिस मेरी अच्छी जोर पकड़ चुकी थी। उसके साथ साथ में जब इस परिवार में सौभाग्य रहा मेरा इस परिवार की बड़ी बहू बनने का, तो क्योंकि एलन सिटी समूह एक स्थापित समूह है जिसने सेंट्रल इंडिया में सबसे पहले इंजीनियरिंग और प्राइवेट प्रोफेशनल स्टडीज़, हायर एजुकेशन की शुरुआत करी। बड़ी बहू होने के नाते मेरे जो बेसिक आइडल हैं, मेरे ससुर जी श्री सुरेश कुमार चौकसे जी, जिनका देहांत अनफॉर्चुनेटली 2016 में हुआ, उनके द्वारा निर्देशित एक प्रपोज़ल था कि हम चाहते हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं और मैनेजमेंट में अच्छी हैं। तो मेरे जो श्रीमान जी हैं, श्री सुप्रभात चौकसे जी, जो एलन सिटी समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उस समय वो विदेश से अपनी हायर एजुकेशन पूरी करके ही आए थे। तो 2006 या 7 से वो यहाँ पे हैं, और उनके अंतर्गत इंदौर में 3 से 4 कॉलेजेस एलन सिटी समूह ने लॉन्च किए। उनके हिसाब से ये था कि आप पहले इंजीनियरिंग एसोसिएशन को समझें और कॉलेज प्रबंधन कैसे संभालते हैं ये भी समझें, और उसके साथ ही उन्होंने धार रोड का एक कॉलेज मेरे जिम्मेदारी पे सौंपा, और काफ़ी अच्छे से वो कॉलेज चला इंजीनियरिंग के साथ में। अब वहाँ पे फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज भी संचालित हैं। अंदाज़न 10 साल सारे कॉलेजेस का प्रबंधन, उसमें स्टूडेंट से कैसे बात करना है, रजिस्ट्रारशिप कैसी होती है, यूनिवर्सिटी के कार्य कैसे किए जाते हैं बतौर एक चिकित्सक, ये सारी चीज़ें भी मैंने अपने फादर इन लॉ से सीखी। और काफ़ी सौभाग्यशाली यह काम भी रहा कि उनके द्वारा समाज में मुझे काफ़ी एक अच्छी पहचान मिली। जो कल्चरी समाज है वो हमारे परिवार को तो पूरा जानता ही है, और मैंने कोशिश करी कि इंदौर के जो समाज है, इंदौर अप कंट्रीज़, जो पूरा मालवा निमाड़ एरिया है, वहाँ की ज़्यादातर बहनें मुझसे कनेक्टेड हैं, और जो हमारा जिस घर में मेरा परिणय हुआ वो कम से कम मैं उस समाज को अब अच्छे से उसको आगे बढ़ा पा रही हूँ, पापा के नाम को आगे बढ़ा पा रही हूँ, और उनका जो एक विश्वास था
मेरे ऊपर, और आज भी कहीं ना कहीं उनका एक विश्वास ही है जो हम लोगों को यहाँ तक लेके आया है। उस पर मैं पूरा अपना परिश्रम और अपना फोकस मेरा उसी पे है। 2022 से 21 और 22 के सत्र से कोविड के बाद एक होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में भी मैंने अपना पर्सनल केबिन सेटअप किया हॉस्पिटल्स में, तो मैं अपनी सेवाएं देती ही हूँ। साथ में प्रथम होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर इंदौर में जो कि गीता भवन पे है, वहाँ पर मैंने अपना एक सेंटर शुरू करा। हाँ, हम लोग भी फोटो में देखते थे कि क्या तुम्हारा बाल का हो गया है। जो कि सारी जो जटिल बीमारियां हैं और कोविड के बाद होने वाली सामाजिक परेशानियां जो डेवलप हुई उस पर हम लोगों ने फोकस किया, क्योंकि पापा ये कहते थे कि जब तक आपका सोशल और कॉरपोरेट रिलेशनशिप अच्छा है तब तक आपका पहचान, आपके परिवार की पहचान हमेशा रहती है। उनके द्वारा जब 2010 में मुझे कॉलेज के सारे काम समझाए गए तो उन्होंने एक बात मुझे समझाई थी जो मैं आज भी मानती हूँ कि आप चौकसे परिवार की बहू हैं तो अपनी भाषा और भूषा का हमेशा ध्यान रखिएगा, और उसको मैं आज तक मेंटेन कर पा रही हूँ। ससुर स्वर्गीय सुरेश चौकसे डॉक्टर संध्या के जीवन के एक ऐसा स्तंभ रहे जिन्होंने सफलता के असली मायने सिखाए। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता जो लोगों के काम आए, जीवन भी है। अब सही रास्ते पर चलने की मशाल और मिसाल बनी हुई है डॉक्टर संध्या की सास श्रीमती प्रतिभा चौकसे, जो हर कदम पर उनके साथ खड़ी दिखती है, कॉन्फिडेंस जगाती है। इस ग्रुप को मध्य प्रदेश का पहला सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट होने का भी गौरव हासिल है। SKC एलन सिटी ग्रुप टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टडीज में एक बड़े ग्रुप के नाते इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, मेडिकल, होम्योपैथी, दंत चिकित्सा, नर्सिंग के साथ ही अंडर ग्रेजुएशन कोर्स भी एक सामाजिक मिशन के तौर पर चला रहा है। जो महिलाएं हैं और किशोर बालिकाएं हैं जिनको शायद निम्न दर्जे पे कई सहायता नहीं मिलती, उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। साथ ही साथ में जो विमेन एजुकेशन है ये हमारा बेसिक फोकस रहता है, और डॉक्टर होने के नाते विमेन हेल्थ, जो किशोरी लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उसमें मुझसे हर संभव जो भी मदद होती है मैं करती ज़रूर हूँ। ये ग्रुप विभिन्न 13 यूनिट में काम कर रहा है। आरोग्य भारती राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक संगठन है, उसके मालवा प्रांत महिला प्रमुख भी हूँ, और उसके कारण मैं काफ़ी गाँव में जाकर और हम लोगों ने जो सर्वेस किए हैं और जो भारतीय चिकित्सा शैली है और जो भारतीय भोजन है उसका हम लोग काफ़ी लेवल पे प्रचार प्रसार करते हैं, और मानना ऐसा ही है कि आगे आने वाले समय में अपने आप को एक सशक्त महिला के रूप में और एक तरह से सफल उद्यमी भी के रूप में मैं अपने आप को स्थापित कर पाऊँ, ऐसी ही आशा है। इस ग्रुप की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हुई थी और 2004 में ये व्यावसायिक राजधानी इंदौर तक फैल गया। कहते हैं एक स्त्री से घर परिवार बनता है, वैसे ही जब कोई स्त्री किसी कार्य को अपने हाथ में लेती है, कोई ध्येय पर ध्यान केंद्रित करती है, तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। डॉक्टर संध्या एस चौकसे ऐसी हर स्त्री का उदाहरण है। सभी के जीवन में कुछ न कुछ एक बहुत संघर्ष का समय आता है, और मेरे लाइफ में 2 समय ऐसे थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा मनोबल टूटा। पहला समय था जब मैं कक्षा 12वीं में थी और माताजी का स्वास्थ्य भी काफ़ी ख़राब था, और मेरे ब्रदर, एक ही मेरा भाई है जो अभी इस समय से राजपुताना राइफल्स में कर्नल की पोस्ट पे हैं, और काफ़ी लंबे समय से फर्स्ट क्लास गेजेटेड आर्मी ऑफिसर हैं। और उस समय अचानक से माताजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ और मैं अकेली पड़ गई, बट हर चीज़ को संभालते हुए, हर चीज़ को समझते हुए, और बड़े अच्छे से मैंने सारी पढ़ाई में भी अव्वल दर्जे के मार्क्स प्राप्त किए, और मम्मी को भी कैंसर का वो जो एक फेज़ था उससे हमने निकाला। और सबसे कठिन था, इससे भी कठिन समय था जब मेरे परम आदरणीय ससुर जी श्री सुरेश चौकसे जी को स्वाइन फ्लू हुआ। जब एक समय 2016 में स्वाइन फ्लू के वेव्स आए थे पूरे भारतवर्ष में, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले संक्रमण का जो फर्स्ट पॉजिटिव केस था वो पापा का ही था। और 1 महीने के काफ़ी संघर्षों के बाद दिल्ली में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उस समय जो परिवार था वो काफ़ी टूटा, क्योंकि बहुत अनचाहे से स्ट्रगल्स हमारे पूरे परिवार ने फेस किए, और कहीं ना कहीं उनका एक मार्गदर्शन और हम लोगों का, परिवार का, हमारी पूरी फैमिली का, और स्पेशली जो मेरी सासू माँ हैं श्रीमती प्रतिभा चौकसे जी, जो इस समय SKC LNCT समूह की चेयरमैन है, उनका एक बल था हम सबको। हम
हमारी जनरेशन को कि हम लोगों ने उस 3 साल के फेज़ को आराम से निकाला और समूह को वापस उसी जगह पे स्थापित किया। तो ये हमारे लिए सबसे कठिनतम समय रहा। धूप कितनी भी तल्ख हो, पिता की छांव बहुत है। तूफान कितना भी प्रचंड हो, आंधियों को कितना भी घमंड हो, मंजिलों तक पहुंचने को एक दिन का बहुत है। डॉक्टर संध्या चौकसे के पिता डॉक्टर नारायण व्यास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI से रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, जबकि मां साधना व्यास स्कूल शिक्षा विभाग से रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल रही हैं। भोपाल के व्यास परिवार से हूँ मैं, और पिताजी मेरे इतिहासकार हैं और उनकी शुरुआत से एक इच्छा थी कि हम दोनों भाई बहनों में से एक तो कम से कम इतिहास के पन्नों से संबंधित कोई ना कोई कोर्स करें। तो पहले ग्रेजुएशन के समय और माताजी की बड़ी इच्छा थी कि कोई बेटा दोनों में से एक कोई डॉक्टर ज़रूर बने, क्योंकि वो अपने समय में डॉक्टर बनना चाहती थी और बन नहीं पाई। तो इस तरह से PMT के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, और यहीं भोपाल में LBS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैंने स्नातक की डिग्री ली BHMS वर्ष 2004 में। तो ये जो उनके ड्रीम्स थे वो पूरे हुए। साथ में जो हमारा पूरा बचपन का एक ग्रूमिंग थी वो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से थी, क्योंकि माताजी शिक्षिका थी और एक उपराचार्य के रूप में थी यहाँ भोपाल में ही। 25 वर्ष के उनके अनुभव से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने भी सीखी, और पापा का जो ऑरा था वो ये था कि घर से जुड़े रहें, हमारी जो संस्कृति है उससे भी जुड़े रहें। साथ में जो उनका टोटल दिनचर्या थी वो हम लोगों को बहुत अनुशासन में रखने की थी, जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं और बच्चों के साथ में भी उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं। स्त्री हो या पुरुष, परिवार सबसे बड़ी ताकत होती है। जीवन में यही वो अपने लोग होते हैं जिनके प्यार, सहयोग और मार्गदर्शन से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। विश्वास और आत्मविश्वास इन्हीं अपनों को देखकर आता है। डॉक्टर संध्या चौकसे के जीवन में आशा, विश्वास और आत्मविश्वास का जज्बा जगाने में सुप्रभात चौकसे का बहुत बड़ा किरदार रहा। जैसे कोई भी दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के मिलन से पूरा होता है, ठीक वैसे ही सुप्रभात और संध्या का दाम्पत्य जीवन है। सुप्रभात की जिंदगी में आने के बाद जैसे डॉक्टर संध्या को कुछ कर गुजरने की एक नई ऊर्जा मिल गई हो। डॉक्टर संध्या चौकसे एक डेडिकेट मेडिसिनल प्रोफेशनल के साथ ही सोशल वर्कर भी है। वे पब्लिक स्पीकर भी है, जो समय समय पर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और युवाओं के अलावा महिलाओं को गाइड करती है। आगे आने वाली युवा पीढ़ी जो इस समय बड़े स्पंदित से माहौल में है, जो हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं और जितने सारे चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं, उनको मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहती हूँ। पहला, परिवार से संवाद बहुत ज़्यादा करें। कोई भी परेशानी है, सबसे पहले आपके जो पेरेंट्स हैं उनको हर प्रॉब्लम्स को बताएं। अपने आप को स्वस्थ रखें, अपडेटेड रखें। नॉलेज तो है ही, साथ में देश दुनिया में क्या चल रहा है उस पर फोकस करें। और हाँ, सबसे प्रमुख अपने स्क्रीन टाइम को कम करिए, बिकॉज ये जो स्क्रीन है ये आपको आपके परिवार से दूर करते जा रहे हैं। एक संदेश महिलाओं के लिए स्पेशली, सशक्त बने और परिवार से भी जुड़ के रहें। सशक्तिकरण का मतलब आपके पॉकेट्स भरना ही नहीं, आपके परिवार को संतुष्ट करना भी है। चीर दो अंधियारों को, चिंगारी सबके अंदर है। हर दिन युद्ध पर जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम ही कृष्ण हो, तुम ही पार्थ हो, तुम ही यथार्थ हो। SKCLNCT ग्रुप ने कई उतार चढ़ाव झेले, लेकिन जो यथार्थ है, सत्य है, उसे स्वीकारा
और चुनौतियों का मुकाबला करते हुए एक बोधि वृक्ष का रूप धारण किया, जिसकी छत्र छाया में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों से जुड़े छात्र, स्वयंसेवी, जरूरतमंद लोग, स्वावलंबी महिलाएं, पुरुष सभी जीवन में कुछ कर गुजरने का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर संध्या एस चौकसे के हाथ पर गुदाई टैटू सारज्ञा भवा, बी रियलिस्टिक, यथार्थवादी बनो, न सिर्फ उनके व्यक्तित्व बल्कि एसकेसी एलन सिटी ग्रुप की सोच को दर्शा देता है।